वाक्षी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम। दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कभी आपने सोचा है, आप इतना विश्वास करके ऑर्गेनिक से हमसे इतना ऑर्गेनिक सामान ले रहे हैं, कभी भविष्य में पता चले कि वाक्षी की दुकान के प्रोडक्ट को सैंपल को चेक किया गया, उसके अंदर पेस्टिसाइड और केमिकल्स आए, सोचिए कितना दुख महसूस होगा। उस समय पे लगेगा अगर इतने सालों से हम खाना खा रहे थे, क्या वो गलत खा रहे थे? ऐसा पास्ट में भी तो, इतिहास में भी तो इतनी बार हुआ है। कभी ऐसा दिन ना आए, इसीलिए वाक्षी पहले ही सतर्क रहते हुए हर 1-2 महीने में अपने दुकान के सैंपल्स को खुद चेक करवाती है और टेस्ट रिपोर्ट आपके साथ शेयर करती है, ताकि ये चीज़ की जांच हो सके कि जो चीज़ हम ऑर्गेनिक के नाम पे आपको खिला रहे हैं वो सच में ऑर्गेनिक है कि नहीं। हो सकता है परफेक्ट ना हो, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक के स्तर पे कुछ तो उसकी गुणवत्ता के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। तो इस चीज़ को निश्चित करने के लिए आज हम दोबारा से टेस्ट रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं और ये सूचना भी शेयर कर रहे हैं कि 2023 में वाक्षी ने पूरे महीने में एक प्रोडक्ट की टेस्टिंग का कोटा आपके लिए रखा है। यानी कि आप जितने भी उत्पाद हमारे यहाँ से खरीदते हैं, अगर आप में से कोई एक बंधु महीने में एक बार हमसे कहते हैं कि सर इस प्रोडक्ट की टेस्टिंग हम करवाना चाहते हैं, पैसे वाक्षी बियर करेगी, टेस्टिंग आप करवाइए और उसकी रिपोर्ट को हम सार्वजनिक करेंगे कि वो चीज़ ऑर्गेनिक है या नहीं है। अगर हम सब लोग मिलकर इस प्रकार के प्रयत्न करें तो हम देश में एक ऑर्गेनिक एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे, जिसमें लोग एक दूसरे पे विश्वास करते हुए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हुए, किसानों को प्रोत्साहित करते हुए हम ऑर्गेनिक चीज़ों को प्रोड्यूस देश में करना शुरू कर देंगे। इस तरह की चीज़ें देश में कम होती है, ट्रस्ट, विश्वसनीयता कम होती जा रही है। हाँ, एक दूसरे के ऊपर निरीक्षण ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसी वजह से सारी एजेंसीज फेल होती हैं। अगर परस्पर आपस में विश्वसनीयता बनाई जाए, प्यार बनाया जाए, प्रेम भाव बनाया जाए, आगे एक दूसरे पे विश्वास करते हुए आगे बढ़ा जाए और पारदर्शिता बढ़ाए, दुकानदार अपनी तरफ से पारदर्शिता बढ़ाए, ग्राहक अपनी तरफ से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए, तो किसान भी आगे प्रोत्साहित होगा अच्छी चीज़ों को उगाने के लिए। तो आते हैं आज की वीडियो में कि पिछली हमने फरवरी 2023 के अंदर कौन सी 3-4 चीज़ों की जाँच करवाई है। अब ये देखिएगा जांच हुई कैसे और इस जांच के लिए पैरामीटर क्या है, क्योंकि केवल लैब टेस्टिंग करवाने से कुछ नहीं होता। लैब टेस्टिंग के पैरामीटर को निर्धारित करना पड़ता है कि वो चीज़ जो हम जांच करा रहे हैं, जिस निष्कर्ष पे हम पहुंचना चाहते हैं, वो निष्कर्ष उस जांच से निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। तो सबसे पहली जांच हमने करवाई इस कंपनी की, एलवर्ल्ड की मूंगफली की। अब इसको क्यों चुना गया, ध्यान से समझिएगा। फरवरी का महीना था, सर्दियों के अंदर किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा मुनाफा कहाँ से आएगा अगर वो दबादब कमाना चाहता है? या तो बादाम से या मूंगफली से। मूंगफली के अंदर अगर वो व्यक्ति, जो ऑर्गेनिक कंपनी है, वो अगर हल्की सी भी छेड़खानी कर दे तो सीधा दुगना मुनाफा कमाएगी। आप समझ रहे हैं? क्योंकि मूंगफली का, ऑर्गेनिक मूंगफली का रेट होता है 300 रुपये किलो और बाज़ार में जो मूंगफली मिलेगी मेरे ख्याल 100-150 रुपये किलो के अंदर मिल जाएगी। तो आप ये सोचिए 150 रुपये किलो तक का मुनाफा आएगा अगर कोई ऑर्गेनिक कंपनी मूंगफली के अंदर छेड़छाड़ करेगी। ये कंपनी एलवर्ल्ड कंपनी थी, जिसकी जांच करे हुए काफ़ी टाइम भी हो गया था, 1-1.5 साल पहले हमने कराए थे, इसके टेस्ट सारे पास हुए थे। तो सर्दियों के अंदर क्योंकि मूंगफली इनकी प्रमोट की गई थी, तो इनकी जांच के लिए इस सैंपल को उठाया गया कि अगर ये छेड़खानी करते होंगे तो इसके अंदर ज़रूर छेड़खानी करेंगे, इसलिए एलवर्ल्ड की मूंगफली की जाँच करवाई गई। टेस्ट रिपोर्ट्स मेरे सामने है, स्क्रीन पर मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, देखिए रिजल्ट क्या रहा। तो ये देखा आपने रिजल्ट कि ये टेस्ट से बिल्कुल पास होके आई। देखने लायक जो चीज़ है वो ये कि पेस्टिसाइड इसके अंदर 0.05 की लिमिट थी, 0.03 पे ही रुका। एक्चुअली 0.03 पे रुक जाना चाहिए। 0.02 और 0.03 ये दो सबसे बेस्ट वैल्यू होती है किसी भी ऑर्गेनिक उत्पाद के पेस्टिसाइड टेस्ट के अंदर। 0.04 अगर इसमें आ जाता तो हम इसे 100% ऑर्गेनिक की श्रेणी में मानने से थोड़ा सा कतराते। तो इस बात को भी ध्यान रखिए। 0.05 जो सरकार ने, एफएसएसआई ने अपर लिमिट दे रखी है, जो हमारी ऑर्गेनिक एजेंसीज़ है। यूजुअली अगर कोई चीज़ अच्छा ऑर्गेनिक है वो 0.03 पे रुक जाना चाहिए, हमने मैक्सिमम रिपोर्ट्स में देखा है। दूसरी बात, यूरिया कंटेंट देखिए 2.80 mg पर kg, जबकि 10 mg पर kg का कंटेंट है, तो जो लिमिट है उससे बहुत दूर है।
तब पता चलता है कि 100% ऑर्गेनिक माल है। तो यानी कि इन सर्दियों में हमने जो आपको एलवर्ल्ड ऑर्गेनिक्स की जो ये मूंगफली खिलाई है, तो आप लोगों के पास बहुत अच्छे ग्रेड का माल पहुंचा है, ये चीज़ इसकी पुष्टि करती है। तो आप सब लोग निश्चिंत रहें। दूसरी चीज़, ये एक चावल है जो अब आपके पास पिछले 2-2.5 महीने से आना शुरू हो रहा है। अब ये चावल कहाँ से आ रहा है? चावल आ रहा है बहादुरगढ़ के एक किसान से। अब जब हम सर्वेक्षण करते हैं, कोई किसान हमारे पास सामान लेकर आता है, तो उनको बार बार कहा जाता है भैया तुम्हारे सामान की टेस्टिंग होगी, कुछ होगा, और रैंडम टेस्टिंग करेंगे बिना बताए हम। तो देते हुए आपको 3-3.5 महीने हो गए। शुरू में हमें इसलिए देना पड़ता है ताकि हमें किसान को नॉर्मल इंटीग्रिटी लेवल पे चेक करना पड़ता है। हम पहले पहले उसका सैंपल चेक नहीं कराते, क्योंकि अगर हम ये नियम बना देंगे, कोई व्यक्ति सामान लेकर आया, हम उसकी चेकिंग कराएंगे, एक टेस्ट रिपोर्ट हम जब उसका सामान खरीदते हैं उसी को बोलते हैं कि तू टेस्टिंग करवा, और टेस्टिंग करवा के खुद पुष्टि करके दे कि तेरा माल ऑर्गेनिक है। क्योंकि जिस वक्त हमने चेकिंग करवाई और अगर वो माल नहीं निकला, तो उस समय पे आपकी सुनी नहीं जाएगी। तो एक टेस्ट रिपोर्ट वो अपने माल की हमें माल देने से पहले चेकिंग करवाता है, और वो टेस्ट रिपोर्ट वो सबमिट करता है। अब इसको 4 महीने बाद जो है बिना बताए, अब इसका तीसरा या चौथा लॉट है जो हमारे पास आया है किसान का, बासमती चावल का। इसकी चेकिंग कराई गई और इसकी जब पेस्टिसाइड टेस्ट रिपोर्ट निकाली गई, तो वो आप देखिए। तो इस रिपोर्ट को भी आप ध्यान से देखेंगे, तो इसके अंदर भी आप जब पॉज करके पीछे वाली रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना आया पेस्टिसाइड रेसिड्यू, 0.02। तो ये होते हैं, ये ऑर्गेनिक के मापदंड होते हैं। अगर ऑर्गेनिक होगा तो 0.02 या 0.3 पे ही रुकेगा, 0.4 के पास नहीं पहुंचेगा। 0.4 के पास अगर ये पहुंचता तो मैं इसे रिजेक्ट कर देता लॉट को। इसका मतलब ये है कि उसकी ज़मीन अभी ट्रांजिशन के फेज़ में, अभी पूर्णतः ऑर्गेनिक हुई नहीं है वो। और यूरिया कंटेंट देखिए 5.50, 10 की लिमिट है 5.50 पे। सेफ्टी का अच्छा पैरामीटर है सेफ्टी का। तो ये भी जो किसान का चावल है, यानी कि किसान ने हमसे झूठ नहीं बोला, वो जैविक खेती कर रहा है बहादुरगढ़ के पास के गांव के अंदर, और वहाँ पर उसने अपने खेत के अंदर यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं किया, इसलिए रैंडम टेस्टिंग में ये पास होता है। खाने में चावल बेहद स्वाद है, इसीलिए जिन लोगों को स्वाद बासमती, अच्छा बासमती चाहिए, उनको हम ये चावल खिला रहे हैं। तो ये दूसरा टेस्ट पास हुआ। तीसरा, आपको पता है वाक्षी सब्जियां दे रही हैं, दिल्ली एनसीआर के अंदर सब्जियां प्रोवाइड कर रही हैं सेतु ऑर्गेनिक के साथ में प्रोजेक्ट में। अब सेतु ऑर्गेनिक के ऊपर विश्वास तो हमें पूरा है, क्योंकि हमारे ही पार्टनर्स हैं, तो गलत लोग भी नहीं हैं, फिर भी जांच करना हमारा दायित्व बनता है। तो सेतु ऑर्गेनिक जो हमारे 5-6 ज़मीनें हैं जहाँ से वो सब्जियाँ आती हैं, उनमें से एक ज़मीन जिस पे हमने अभी विज़िट नहीं किया हुआ, उसकी सब्जी की गोभी जो थी वो लेकर उसको हमने टेस्ट करवाया। तो जो गोभी हमने टेस्ट कराई है, फूल गोभी, उसकी आप टेस्ट रिपोर्ट देखिए। अब फिर से देखिए, तो ये गोभी के अंदर कितना आया पेस्टिसाइड, 0.02। तो 0.02 अगर आ रहा है तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी के अंदर आ गया। यूरिया कंटेंट 7.45 mg पर kg। अब एक्चुअली ये एक घंटी बजती है जिस चीज़ के अंदर हमें रोक लेना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर हम क्यों कार्रवाई ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस खेत के अंदर हम सब्जियां वगैरह जैसे ये लोग उगाते हैं, सब उगाते हैं, जहाँ पे सब्जियां और फल फ्रूट ज़्यादा उगते हैं, वहाँ पे हमें ये लगता है कि जो नेचुरल, क्योंकि जीवामृत वगैरह ये बहुत ज़्यादा डालते हैं। अनाज जहाँ उगता है ना, वहाँ पे जैसे ये चावल उग रहा है या मूंगफली उग रही है, वहाँ पे आपको इतना दोबारा से जो मैटर है ना, वो वाला ऑर्गेनिक मैटर जो है, उसकी इतनी ज़्यादा पैदावार और बार बार वो नहीं गिरता इतना। जैसे गोभी है, जहाँ पे सब्जियां उग रही है, वहाँ तो इस बार भी सब्जियां उगी, फिर कुछ सब्जियां बच गई, वो भी आपके ज़मीन में जाके दोबारा से खाद बन रही हैं। तो उसमें प्रोटीन का, बेसिकली जो यूरिया टेस्ट होता है, वो यूरिया का टेस्ट नहीं होता केवल, वो नाइट्रोजन का टेस्ट होता है। अगर आपकी ज़मीन के अंदर जो है आप सब्जियां उगा रहे हो, जो ऑर्गेनिक फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा उग रहा है, तो हो सकता है कि उसका नेचुरल नाइट्रोजन लेवल जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो, तो इस वजह से वो यूरिया शक में नहीं आता। अगर ऊपर पेस्टिसाइड जो है वो 0.04 mg पे चला जाता, तो ये प्रोजेक्ट जो है, वो रिपोर्ट जो है वो रद्द हो जाती। तो इस तरीके से पता चलता है कि जो सब्जियां भी हम आपको खिला रहे हैं, अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार, क्योंकि चीज़ों के ऊपर पूर्णतः निरीक्षण हमने रखा हुआ है, तो 95% से 99% तक हमें उम्मीद है कि हम आपको बहुत अच्छे ग्रेड की सब्जियां और सेफ्टी प्रोफाइल के साथ में जो है हम खिलाने में आपको कामयाब हो रहे हैं। अब आता है एक और सवाल, भाई मैंने जो ये रिपोर्ट करवाई है,
सपोज़ करो कि ये रिपोर्ट करने वाला जो व्यक्ति है या जो लैब है वही फर्जी निकल जाए कल को। अब हमने तो इसमें पैसे लगा दिए, पैसे लगा के रिपोर्ट्स भी निकल गई, हमने जानकर खुशी भी हो गई, पता चला जिस टेस्ट लैब से काम करवा रहे थे वही फर्जी निकला, उसको कैसे चेक करें। तो इस चीज़ की चेकिंग के लिए भी हमने एक स्टैंडर्ड अपनाया, वो ये कि जब हमने ये 3 सैंपल दिए तो साथ में बाज़ार का अच्छे ग्रेड का चावल, ताकि क्योंकि लो ग्रेड का चावल जो होगा ना वो तो लैब टेस्ट टेक्नीशियन देखते ही पकड़ जाएगा कि ये मुझे पकड़ना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, क्योंकि एक चावल ये जा रहा था जो बहुत अच्छे ग्रेड का था, साफ़ सुथरा था, ऐसा मार्केट का भी अच्छी हाईएस्ट क्वालिटी के सबसे महंगे चावल जो मार्केट में मिलते हैं उसको उठाया गया और उसको साथ में भेजा गया, और ये कहकर भेजा गया कि ये भी एक ऑर्गेनिक फार्मर ने भेजा हुआ है, इसकी भी टेस्टिंग करो। अब समझिए, इससे हमने लैब टेस्ट रिपोर्ट को भी, लैब टेस्टिंग करने वाले व्यक्ति को भी पकड़ते हैं कि वो टेस्टिंग सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब उसकी रिपोर्ट देखिए, जो बाज़ार से उठाया हुआ चावल था उसकी रिपोर्ट क्या आई। अब आप देखा होगा अगर आपने ध्यान से इस रिपोर्ट के अंदर, उसमें पेस्टिसाइड का जो रेसिड्यू है वो 0.05 आ गया। 0.05 की लिमिट है और 0.05 आ गया। अब ये बिल्कुल पॉइंट के ऊपर ही केवल रिपोर्ट पास हो रही है, यानी कि पेस्टिसाइड के लेवल जो आप चावलों के अंदर देख रहे हैं 0.02 और 0.03 पे रुक रहे थे ऑर्गेनिक क्षेत्र के अंदर, वो बाजार के चावल के अंदर 0.05 क्रॉस करने को हो रहे हैं कैलिब्रेशन मीटर पे। ये इस चीज़ की जांच करने के लिए बीच में एक सैंपल घुसाया गया था कि जो व्यक्ति हमारे सामान की जांच करता है वो कहीं ये फर्जी रिपोर्ट्स बना बना के तो ना दे रहा हो, क्योंकि इसमें स्ट्रिक्ट हिदायत दी गई है इस एजेंसी के डायरेक्टर को कि सारे सैंपल्स आपके निरीक्षण में ही चेक होने चाहिए, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसके ऊपर हम जो मुहिम चला रहे हैं वो चला रहे हैं। तो उनसे जब बात हुई तो उनसे टेलीफोनिकली बात हुई, तो टेलीफोनिकली बात हुई तो उन्होंने कहा सर ये जो, उन्होंने खुद ही बता दिया सर आपने मुझे 4 सैंपल दिए थे, उन 4 के अंदर एक सैंपल जो चावल का है उसको मैं ऑर्गेनिक नहीं कह सकता, वो किसी ना किसी ऐसे खेत से आया है जिसमें शायद ऑर्गेनिक खेती वो व्यक्ति अभी करनी शुरू कर रहा है लेकिन वो ऑर्गेनिक है नहीं, उसमें दवाइयाँ तो डल रही हैं, ये पक्का गारंटीड है। 0.05 पेस्टिसाइड था ना उसके हिसाब से। अब उसका ये कहना है, अब आप ये भी कह सकते हैं सर 0.05 वहाँ है, 0.02 और 0.03 यहाँ है, दोनों में अंतर क्या है? अंतर काफ़ी हद तक आता है। ये जो हम 0.02 और 0.05 जो बोल रहे हैं ना, ये केवल mg पर kg का ही मामला नहीं होता, ये कैलिब्रेशन के अंदर आपको एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी, एक लेवल ऑफ दिशा बताता है कि हमारा खेत जो होगा वो किस दिशा की तरफ जाएगा। जो मार्केट के अंदर भी वो उठाया गया है, जो मार्केट से भी चावल उठाया गया है, वो भी आड़ती ऐसे लोग हैं जो भयंकर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हो, वो लोग नहीं है, मतलब ढंग की रेपुटेड में बहुत सारे ऐसे किसान और ग्रुप्स होते हैं जो बहुत भयंकर पागलों की तरह इस्तेमाल ना करने वाले हो। मार्केट में कई ग्रेड का माल होता है, तो ये वो 0.05 वाला टॉक्सिसिटी वाले को वहाँ टच करके गया। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो लैब हमारी ये टेस्टिंग कर रही है वो लैब जो है वो फर्जी नहीं है, वो सिंसेरिटी के साथ में इन टेस्ट रिपोर्ट्स को बना रही है और वैल्यूज़ उनको पता है। और इसीलिए उसको जैसे ही मैंने फ़ोन किया इन चारों की रिपोर्ट जानने के लिए, ये तो रिपोर्ट हमारे पास आती है, हम उनसे मौखिक रूप पे भी ये जानना चाहते हैं कि आपको इन सैंपल्स की कार्रवाई करके क्या नया पता चला या क्या इसमें से रिपोर्ट निकली। तो उस चौथे सैंपल को वो पकड़ने में कामयाब हो गए कि सर इस चीज़ को मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपने स्टोर में रखें, क्योंकि ये एक ऐसी ज़मीन से आ रहा है जहाँ पे पेस्टिसाइड का उपयोग तो हो रहा है। अगर वैसी रिपोर्ट जैसी हमने बाहर के चावल की बताई इनमें से किसी की आती तो उसको हमें ब्लैकलिस्ट करना पड़ जाता। तो ये तरीका रहा है जो टेस्टिंग का मैंने आपको बताया, जिस तरीके से हम लगातार हर 2-3 महीने के अंदर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब जैसे हमने इस कंपनी की मूंगफली के अंदर जांच कराई है, तो अगले 3-4 महीने तक हम इसमें सिक्योर्ड महसूस करते हैं। कब तक सिक्योर्ड महसूस करेंगे ये भी बता दें। अब देखिए, अंधाधुंध आगे बढ़ने का फ़ायदा नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एलवर्ल्ड का पास कर गया, आप कहेंगे अरे एलवर्ल्ड तो बहुत अच्छा ब्रांड है, मुझे तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स इसके ले लेने चाहिए। एक तो ये चीज़ मैटर नहीं करती, 2-3 चीज़ें मैटर करती हैं, वो समझिए क्या। देखिए, एलवर्ल्ड नाम जो है ना, ये कुछ सिग्निफिकेंस नहीं रखने वाला। वाक्षी जो नाम है वो कुछ सिग्निफिकेंस नहीं रखने वाला। उस नाम के पीछे जो बंदा मेहनत कर रहा है ना, वो मैटर करता है। यानी कि ये कंपनी के पीछे जो मैनेजमेंट के अंदर हेड है, जो इस वक्त प्रोक्योरमेंट के डिसीजंस ले रहा है, जब तक वो व्यक्ति बैठा हुआ है, जब तक मैनेजमेंट बिल्कुल वही बैठी हुई है, तब तक हम सिक्योर्ड फील करेंगे। बिकॉज हमें पता है कि उसने कोई स्टैंडर्ड्स बनाए हुए, जिस स्टैंडर्ड पे वो चीज़ पास होगी, कल को वो मैनेजमेंट बदल जाए, हम एलवर्ल्ड के नाम के ऊपर सामान नहीं खरीदते रहेंगे।
जैसे ही मैनेजमेंट बदलेगी हमें तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, हमें दोबारा से नई मैनेजमेंट के डिसीजंस को दोबारा से स्पेकुलेट करना पड़ेगा कि ये लोग वैसे ही डिसीजन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, अदरवाइज हमें हटाना पड़ेगा ब्रांड। इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो जो यूजुअली हम सोचते हैं ना कि एक ब्रांड है और ब्रांड का सामान खरीद लें, ब्रांड के पीछे व्यक्ति कौन है जो उसका डिसीजन ले रहा है उसकी जानकारी होनी ज़रूरी है। वो व्यक्ति है तो वो वही डिसीजन लेता रहेगा क्योंकि उसके संस्कारों में है वैसा डिसीजन लेना। वो व्यक्ति बदल जाएगा तो ब्रांड तो आपको ऊपर से दिख रहा है, पार्ले जी दिखता है, पार्ले जी के पीछे तो 1000 बार मैनेजमेंट बदल चुकी है और हज़ारों बार मैनेजमेंट बदल चुकी है, इसीलिए मैदा बढ़ता जा रहा है। आज से 40 साल पहले आटे के बिस्किट मिलते थे पार्ले जी के अंदर, आज वही चीज़ करते 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 आटे से पूरा मैदे पे कन्वर्ट हो चुका है। हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन आप अभी वही पार्ले जी कर रहे हो, तो ये फ़र्क पड़ता है। तो इन चीज़ों का जो है हल्का सा ध्यान जो है हमें ब्रांडिंग के साथ में रखना चाहिए और लगातार, मैं कह रहा हूँ ये काम ऐसा है जो आपको हर दिन नज़र रखनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते मैंने आज जो निरीक्षण निकाला है उसकी एक लाइफ है, आज मैंने जो टेस्टिंग कराई है इसकी टेस्टिंग की लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, 9 महीने, 1 साल मान सकता हूँ। 1 साल के बाद में दोबारा से मुझे कुछ ना कुछ इसके बारे में जांच जो है वो लगातार करनी होगी। तो इस तरीके की जांच होती है। आप सभी बंधुओं से भी हमारा आत्मभाव है, आप भी अगर चेकिंग या टेस्टिंग्स करवाना चाहिए तो आगे बढ़िए। अब हमने 1 महीने में 1 कोटा तो कम से कम बनाया है, जितना ईश्वर ने सामर्थ्य दिया उतना तो होगा ही। तो करिए ताकि एक अच्छा एटमॉस्फेयर जो हम क्रिएट करने में कामयाब हो सकें। भारत वंदे मातरम।